रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में। राजधानी दिल्ली में सियासी इतिहास रचते हुए रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस कुर्सी पर बैठ चुकी हैं। साथ ही वह बीजेपी से चौथी मुख्यमंत्री बनी। उनसे पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज दिल्ली की सत्ता संभाल चुके हैं। एक छात्र नेता के तौर पर राजनीति शुरू करने वाली रेखा गुप्ता को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई सियासी उतार चढ़ाव देखे और आज वह दिल्ली की सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई हैं। चलिए सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाली रेखा गुप्ता के सियासी सफर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद शर्मा। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता जय भगवान जिंदल बैंक कर्मी थे और नौकरी के चलते उनका परिवार 1976 में दिल्ली में आ बसा। हरियाणा में जन्मी और दिल्ली में पली बड़ी रेखा बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रही। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 1992 में दौलत राम कॉलेज से छात्र राजनीति में कदम रखने वाली रेखा 1995-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव और 1996-97 में अध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्होंने 2002 में भाजपा का दामन थाम लिया और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रही। रेखा गुप्ता ने बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की। उन्होंने 2022 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से कानून की डिग्री हासिल की। उनकी शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। रेखा गुप्ता की छवि एक जमीनी नेता की रही। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिली। दिल्ली की सियासत में पिछले 18 साल से वो किसी न किसी रूप से सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वह आरएसएस से 32 साल तक जुड़ी रही हैं। आरएसएस से जुड़ाव और संगठन में पकड़ के कारण वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की पसंद बनी। 2015 में उन्हें 11,000 वोटों के अंतर से हार मिली। 2020 में हार का अंतर सिर्फ 3400 वोट रह गया, लेकिन 2025 में चुनाव में उन्होंने जोरदार वापसी की और आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हराकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सियासी सफर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।